चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। कॉन्सेप्ट ऑफ ई करस्पॉन्डेंस, नाम से मालूम पड़ता है ई मतलब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर रिलेटेड चीज है। तो हम लोग जो भी डेटा वगैरह डालेंगे वो इसमें रहेगा। इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट है यहाँ पे। इन लोग क्या बोलने को ट्राई कर रहे हैं, हम लोग पीसी यूज करते हैं और इंटरनेट अवेलेबल रहता है हमारे पास ग्लोबलाइज तरीके से 21st सेंचुरी में। तो इंटरनेट हम लोग कहीं से भी यूज करके कहीं से भी डेटा को फॉरवर्ड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं विद अ ब्राउजर। ब्राउजर यानी जैसे आप गूगल क्रोम यूज करते हो या इंटरनेट ब्राउजिंग यूज करते हो, उसके थ्रू आप टेक्स्ट भेज सकते हो, फोटो भेज सकते हो, वीडियो मतलब मल्टीमीडिया वीडियोस भेज सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन चीजों को आप जब चाहिए तब ढूंढ भी सकते हो ऑनलाइन। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो गई, इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट एंड वेब आर टू सेपरेट बट रिलेटेड थिंग्स। अभी इंटरनेट और वेब दो अलग अलग चीजें हैं, बट ऐसे बोल सकते हैं कि रिलेटेड है अलग अलग बट रिलेटेड। कैसे देखो, अभी वेब क्या होता है, वेब मतलब वेब पेज। ओके, तो ब्राउजर और वेब अलग अलग क्यों बताया इन लोगों ने, एक मिनट रुको वेरी केयरफुली नाउ। वेब है ना, वेब वेब इज लाइक वेबसाइट। लॉजिक क्लियर है। तो वेबसाइट से हम लोग अलग अलग चीजें ढूंढ सकते हैं, पर वेबसाइट कहाँ पे डालेंगे, ब्राउजर में। वेबसाइट कहाँ पे यूज किया जाएगा, ब्राउजर में। तो इसलिए नाम दिया गया वेब ब्राउजर। अभी वेब क्या होता है हम लोग को पता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है, फोटोज होता है, वीडियोस होता है, उसके अंदर लिंक्स होते हैं। वो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो उस पे आप दूसरे पेज पे जा सकते हो। हाइपर लिंक पे सिलेक्ट करोगे तो और उसके अंदर के और डिटेल के अंदर जा सकते हो। तो एक ही पेज के अंदर अलग अलग लिंक्स होते हैं, क्लिक्स होते हैं, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपको फोटो, वीडियो, डेटा, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, साउंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम लोग को उसमें देखने मिलती है। क्लियर। बट इसको हम लोग कहाँ पे ढूंढ पाएंगे, वेब ब्राउजर पे। ब्राउजर नहीं रहेगा तो हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्राउजर के अंदर ही अलग अलग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते, अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, छोटे छोटे और एप्लीकेशंस, जिसको यूज करके हम लोग अलग अलग चीजें अप्लाई कर सकते हैं या अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, आई वुड से। लॉजिक समझा। सो एनीवे, ब्राउजर का लॉजिक समझ में है। वेब होता है वेबसाइट, वो इंफॉर्मेशन हम लोग हमारे कंप्यूटर से, मोबाइल से, टैबलेट से, कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए होना चाहिए ब्राउजर। ब्राउजर इज व्हाट, इट इज एन एप्लीकेशन, इट इज एन एप्लीकेशन, जिसको मैंने बहुत गंदी तरीके से लिख दिया है। एनीवे आई वुड राइट इट इन अ बेटर वे। अंडरस्टूड। जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वेब डालेंगे। वेब को क्लिक करने के बाद में हमें जैसे टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए वैसे टाइप का इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। तो हमें वो वेबसाइट मालूम रहना चाहिए। तो अभी उसके एग्जांपल्स क्या क्या है ब्राउजर्स के, आप लोग के मोबाइल में रहेंगे ऑलरेडी। गूगल क्रोम, लैपटॉप पीसी रहेगा तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मॉजिला फायरफॉक्स थर्ड पार्टी ऐप है जो डाउनलोड करते हैं। किसी पास एप्पल का फोन रहेगा या टैबलेट रहेगा या लैपटॉप रहेगा तो उसमें सफारी आता है। ओपेरा भी एक थर्ड पार्टी ऐप है। मोजिला फायरफॉक्स इज ऑल्सो थर्ड पार्टी ऐप जो डाउनलोड किया जाता है। गूगल क्रोम भी एक थर्ड पार्टी ऐप है। ऐसे तो ये सब ऐप के अंदर है ना, ये बेसिक इंटरक्शन या बटन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट को इंटरेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में जा सकते हैं ऐसे। अभी फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन, अगर आपने वेबसाइट डाल दिया है, एंटर क्लिक कर दिया है, तो आप उस वेबसाइट के अंदर आ गए, आपको सामने डेटा दिखेगा, फोटो दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये वेबसाइट नहीं पढ़ना है तो मैं पीछे वाला बटन क्लिक करूंगा, बैक वाला बटन ऐसे। आई वुड से अपने पास अगर भी फिलहाल दिखाने के लिए कुछ ढंग का होगा तो आई कुड यूज इट। हाँ ये देखो, ये जो मैं टचर दिख रहा है कि नहीं मुझे स्क्रीन पे पता नहीं। हाँ दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर का डॉट है ना, घूम रहा है गोल गोल, वो लेफ्ट वाला बटन देखो, उसमें लेफ्ट वाली साइड जो एरो हो रहा है दैट इज बैक बटन। ओके, जहाँ पे रुक गया उसके राइट में जहाँ पे मैंने अभी रोका उधर है फॉरवर्ड बटन।
तो अगर मैं किसी वेबसाइट में पीछे जाता हूँ तो एक बैक बटन पे आया, ओके, पीछे वाले पेज पे आया। मुझे अगले पेज पे जाना है जो अभी मैं पहले था, उस पेज पे जाना है तो फॉरवर्ड। आई होप दैट मेक्स सेंस। उतना ही बैक और फॉरवर्ड बटन के बारे में है। एंड देन देयर इज टैब। अभी टैब आने है ना, ये मैं जो यूज कर रहा हूँ वो सफारी है। देखो ये फोर्थ आइकन, म्यूजिक के पहले वाला आइकन जो है, रेड कलर का म्यूजिक आइकन के लेफ्ट में पहले जो ब्लू आइकन है ना, दैट इज सफारी। तो ये क्या है, सफारी इज एन एप्लीकेशन, ब्राउजिंग एप्लीकेशन। और इस पे जो अभी पेज पे आपको दिख रहा है, इट इज अ वेबसाइट। ऐसे हम लोग बात कर रहे थे टैब के बारे में। तो टैब देखो ऐसा, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये देखो, ये ऊपर प्लस है ना, प्लस, उस पर क्लिक करूंगा तो मैं नया टैब ओपन कर सकता हूँ। जैसे एप्पल हो गया, या और एक टैब भी ऐड कर सकता हूँ। आई कैन ऐड डिज्नी, ऐसे वगैरह वगैरह। तो ये जो अलग अलग पेजेस है ना, अलग अलग वेबसाइट जो खोली है मैंने, दीज आर डिफरेंट टैब्स। क्लियर है? ओ रियली? पिक्चर का ऐड देना इन लोग को। ठीक है, लॉजिक समझा? क्लियर एवरीवन? अभी यहाँ पे ब्राउजर पे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ऊपर जो पार्ट है उधर कुछ लिखने को चालू करता हूँ। ओ flipkast.com। या हाउ इट इज बेटर। स्पेलिंग करेक्ट ही है ना मेरा? तो ये जहाँ पे मैंने अभी लिखा ना, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये जो बार है, ये पूरा एक बार है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस बार। यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस डाला जाता है। एंड देन देयर इज रिसेंट हिस्ट्री। रिसेंट हिस्ट्री आपका, ये देखो ये लेफ्ट, हाँ ये रहा, ये टैब में आपका रिसेंट हिस्ट्री आपको दिखता है कि आपने रिसेंटली क्या क्या ब्राउज किया है। दैट इज रिसेंट हिस्ट्री। देन देयर इज रिफ्रेश। अभी इसके अंदर रिफ्रेश का बटन है नहीं, गूगल क्रोम में रिफ्रेश का बटन आता है। तो यहाँ पे ना ऐसे टाइप का एक बटन है, ऐसे टाइप का एक बटन आता है इस तरफ राइट कॉर्नर में, जिससे हम लोग उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। पर अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग सिस्टम होता है रिफ्रेश करने का। अभी समझो मैं एप्पल के वेबसाइट पे हूँ और मुझे, हाँ ये रहा रिफ्रेश का बटन है, देखो राइट कॉर्नर में, ये दिख रहा है आपको? ये इधर जो बटन था वो एक्चुअली दिख ही नहीं रहा है। ये देखो, ये इधर जो था ना, इधर, दैट वाज रिफ्रेश। एरो नहीं चाहिए रे। तो ये जो अभी आपको स्क्रीन पे चलते हुए दिख रहा है, दैट इज वेब पेज। अंडरस्टूड? ओके, ये ऐड को देख के रहता, सीरियसली मत लो। ये जो आइटम वो लोग दिखा रहे हैं ना, 60,000 का हेडफोन है वो, मतलब अपने प्राइस में ऐसा प्राइस, अपने कंट्री में ऐसा प्राइस है उसका। ठीक है, रिफ्रेश क्लियर, रिसेंट हिस्ट्री, एड्रेस बार, टैब क्लियर है। अभी स्टॉप। स्टॉप का बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्रॉस पे क्लिक कर दिया। क्रॉस देखो राइट कॉर्नर में क्रॉस है एड्रेस बार पे, तो स्टॉप हो गया। ऐसे अगर कोई लोड हो रहा है और क्लिक करके मैं स्टॉप कर तो स्टॉप भी हो जाएगा। होम। होम एक इंटरेस्टिंग बटन है, सब वेबसाइट्स में नहीं होता है यूजुअली। अभी इसके अंदर होम है या नहीं? एक्चुअली नहीं है इसके अंदर होम। अभी होम कैसा होता है, गूगल का जो पेज रहता है ना, तो आप होम पे क्लिक करते हो तो ये पेज पे लेके आता है। अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हो तो एज अ ब्राउजर, तो उस पर बटन रहता है, यहाँ पे कैसा बटन रहता है, बटन ये शेप का रहता है ऐसे। इफ दैट इज क्लियर, ऊपर दिख रहा है तो आपको, एड्रेस बार पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? तो दैट इज होम। सर्च।
सर्च बॉक्स वही है, एड्रेस बार है ना, उसी को सर्च बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो वेबसाइट लिखते हो वही अपना सर्च बार है, यहाँ पे आप टाइप करोगे और वो सर्च कर सकते हो। फिर या तो गूगल क्रोम के अंदर है ना वो सर्च बार यहाँ पे, ये इधर इस जगह पे। लॉजिक समझा? तो अपने एड्रेस बार में यहाँ पे एड्रेस डाल दिया google.com, फिर यहाँ पे आपने सर्च नीचे आके आपने यहाँ पे लिख के सर्च करने को शुरू किया। आई होप दैट इज क्लियर सो फार। अभी ये सब चीजों को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनेट। अभी इंटरनेट भी मुझे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने का तो जरूरत है नहीं। सो यू ऑल नो व्हाट इज इंटरनेट। अलग अलग एप्लीकेशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं, इंटरनेट से शेयर कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये कैसे होता है? डिजिटल सिग्नल्स कैरी करता है ये, और डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू हम लोग को अलग अलग चीजें उसके अंदर देखने मिलती है। तो अभी डिटेल में मैं आप लोग को अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा ये व्हाट इज इंटरनेट वाला पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।